नमस्कार, मेरा नाम है आसिम मोहम्मद कैफ और आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय बाई इलेक्शन हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में सबसे रोचक जो सीट बन गई है वो मीरापुर सीट है। ये मुजफ्फरनगर जनपद का एक थाना है, मीरापुर क्षेत्र, वहाँ ये आती है और बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत आती है। यहाँ इसलिए चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यहाँ के विधायक चंदन चौहान वो लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए थे और बिजनौर लोकसभा से चुनाव जीत करके सांसद बन गए। ये सीट रिक्त हो गई, काफ़ी मारामारी इस सीट पर टिकटों को लेकर के हुई। समाजवादी पार्टी में हालत ये थी कि वहाँ 44 लोग दावेदार थे और आरएलडी में हालत ये थी कि वहाँ 28 लोग दावेदार थे, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो है वो इस सीट पर जीत की दावेदार है। अभी क्या है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ कादिर राणा जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं और पूर्व विधान परिषद सदस्य भी हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है, उनकी पुत्र वधू सुम्बुल राणा को प्रत्याशी बनाया है। सुम्बुल राणा उत्तर प्रदेश के एक और बड़े नेता बाबू मुनकाद अली की बेटी हैं। बाबू मुनकाद अली बसपा के थिंक टैंक्स में रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स रहे हैं, यूपी कोऑर्डिनेटर्स रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। कुल मिलाकर के वो भी बड़े नेता हैं। तो आरएलडी ने यहाँ मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। मिथिलेश पाल जो है वो 2009 में, ये बड़ा संयोग है यहाँ की राजनीति में कि 2009 में कादिर राणा के छोटे भाई नूर सलीम राणा, पप्पू राणा यहाँ से बाई इलेक्शन लड़े थे, क्योंकि कादिर राणा मोरना विधानसभा से विधायक थे और वो बाद में चुनाव जीत करके सांसद बन गए थे। चूँकि वो सांसद बन गए थे इसलिए इस सीट रिक्त हो गई थी और मिथिलेश पाल और कादिर राणा के छोटे भाई नूर सलीम पप्पू राणा यहाँ से चुनाव लड़े थे। मिथिलेश पाल उनको हरा करके तब यहाँ विधायक बनी थी। एक बार फिर समय की नियति ने स्थिति को वहीं पर ला करके छोड़ा है और इस बार फिर चुनाव उन्हीं 2 परिवारों के बीच हो रहा है। इस बार कादिर राणा की पुत्र वधू हैं और मिथिलेश पाल हैं। नतीजा अमूमन इस क्षेत्र में घूम करके हम तो प्रथम दृष्टया दिखाई देता है कि इनके बीच ही मुकाबला दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ चुनाव को थोड़ा सा अलग मूव कर दिया है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हसन ने, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पास ही की एक लोकसभा नगीना से सांसद हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी एक उभरता हुआ नाम है, इसलिए ये चर्चा में है कि कहीं यहाँ चुनाव वो त्रिकोणीय ना हो जाए और कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटों में बंटवारा मुसलमानों की हो जाए, जो संख्या में 1,35,000 है और लगभग आधे वोट के नज़दीक है, तो चुनाव जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। एक और कहानी यहाँ के चुनाव की बन गई है कि मिथिलेश पाल जो आरएलडी की प्रत्याशी हैं, उनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो टिकट ना मिलने की वजह से नाराज हैं और उनका अटैचमेंट भीतरघात की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ अधिक हो गया है। इसलिए यहाँ पता नहीं चल रहा है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इस विधानसभा के बिल्कुल सेंटर में एक गांव है खाईखेड़ा। यहाँ पूरा एक चैन चलती है, मुझेड़ा, संबेड़ा, जटवाड़ा, खाईखेड़ा, खुजेड़ा, तेवड़ा। तो हम हैं खाईखेड़ा में और खाईखेड़ा में कुछ स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर यहाँ चुनाव हो रहा है, लोगों का नज़रिया क्या है, क्या बंटवारा जैसा कुछ दिखाई देता है या नहीं है, या चुनाव में एकजुटता है। और बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा फरदीन खान एडवोकेट है। फरदीन खान एडवोकेट साहब, ये बताइए कि पहला और आसान सवाल आपसे कि इतनी बातचीत आपने मेरी सुन ली है और आपको इस विधानसभा पर क्या दिखाई दे रहा है? इस विधानसभा पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि कादिर राणा जी यहाँ पे जीत रहे हैं, जो उनकी लड़के की वाइफ है सुम्बुल राणा जी। और ये तो सब अफवाह फैल रहे हैं कि वो जीत रहा है, ये जीत रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी राणा जी के साथ हैं। यहाँ सभी राणा जी के साथ है तो फिर चुनावी क्यों हो रहा है? फिर तो उनको निर्विरोध घोषित कर देना चाहिए। 4 कैंडिडेट और भी तो हैं। नहीं है, वो तो बात सही है आपकी, 4 कैंडिडेट है, लेकिन मुस्लिम समाज जो है 99% कादिर राणा जी के साथ है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज उनके साथ? जी। सभी से मतलब तो ये है ना, क्योंकि मुस्लिम समाज उनके साथ है। तो लेकिन मुस्लिम समाज, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज उनके साथ है? मुस्लिम समाज भी है और सर्व समाज भी है और सब जगह से हमारे साथ है। 99% हमें वोट मिल रहा है। 99% वोट मिल रहा है। कॉम्पिटिटर जो है वो मिथिलेश पाल और कादिर राणा जी है, बाकी कोई नहीं है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो ये जो शोर मचा रहे हैं कि चंद्रशेखर जो है वो बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, ये सिर्फ शोर है? कोई कुछ नहीं जी, हवा बना रखा था बस, और कुछ नहीं है। शुरू में थोड़ा सा हवा रहा, ये खत्म हो चुका। धीरे धीरे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम, सब खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल जैसे जैसे चुनाव नजदीक जा रहा है वैसे वैसे आपका कहना यह है कि आप मुख्य मुकाबले में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो जीत हो रही है, एक तरफा जीत है हमारी। अच्छा, एक ये सब सवाल है। सर्व समाज हमारे साथ है, एक तरफा हमारी जीत हो रही जी। एक तरफा हमारी से मतलब समाजवादी पार्टी की? तो आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? जी जी जी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं आप। ये बताइए कि ये जो मीरापुर विधानसभा है, इसके मुद्दे क्या हैं? वोट करते समय लोगों को क्या ख्याल में रखना चाहिए? मैं पकड़ लूंगा आपसे। सबसे पहले इसका मुद्दा यही है कि ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो सभी को एक समान समझे।
किसी भी जाति का हो, सबको एक ही नज़रिए से देखना चाहिए। और मेरी राय में तो कादिर राणा जी ऐसे नेता हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं यहाँ से के MP, जो मतलब सबको एक ही नज़र से देखते थे। अगर कोई भी किसी कार्य के लिए गया है तो किसी को उन्होंने जो है ये नहीं देखा कि ये कौन सी जाति का है। उन्होंने जो है सबको एक समान समझे हैं, और यही कारण है जो आज जो है यहाँ से हमारे क्षेत्र में जो है जो इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, इसमें उनकी जीत नज़र आ रही है पहले ही। हाँ, तो ये बात तो ठीक है आपके कि पहला तो आपने ये बता दिया कि कोई आदमी जो है वो ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो सबको समान भाव से देखे। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन मैं थोड़ा और इसको आगे समझना चाहता हूँ कि क्या क्षेत्र का भी कोई इशू है कि नेता जो है वो क्षेत्र में काम करा रहा है या नहीं करा रहा है? तो इशू क्या है? वोट देते समय तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, रोजगार होता है, सड़कें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप लोग किसान हैं तो ऐसा है, देखो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं समाजवादी पार्टी में कि अखिलेश यादव ने बहुत काम किए हैं, और उन्होंने जो है ये जो 100 नंबर की जो चली हुई है पुलिस में गाड़ी, ये उसी की देन है। और बहुत से काम किए हैं उन्होंने जो है, इन्होंने तो कोई किया ही नहीं जो है जो ये बीजेपी पार्टी है। इन्होंने तो सिवाय 10-12 साल में जो है, अब तीसरी योजना चल रही है, किस मुद्दे पर वोट लिया है? सिर्फ हिंदू मुसलमान पे, और कहीं पे वोट नहीं मिला। कोई काम ऐसा किया ही नहीं इन्होंने जो कि इन्हें जो है कोई वोट मिल जाए किसी और मुद्दे पे जो है। कम से कम ऐसा तो हो जो इतना तो काम करा दिया जाए जो किसी और मुद्दे पर वोटर जो है ये देख के करेगा भाई ये काम कराया इन्होंने जो है। ये कहते हैं क्राइम ख़त्म कर दिया, क्राइम कहाँ ख़त्म हो रहा? क्राइम तो और ज़्यादा बढ़ रहा। कहीं बलात्कार के केस हो रहे, कहीं कुछ हो रहा, कहीं थाने में पहुंचते हैं वहाँ एक तरफा काम होता है। बिल्कुल मुसलमान की कहीं सुनवाई है ही नहीं। बताओ, अगर है तो जो है कहीं भी जा पहुँचो आप जो है एक तरफा सुनवाई होती है वहाँ से, एक तरफा कार्रवाई। तो अभी मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस नज़रिए को तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम भी बटेंगे तो हम भी कटेंगे, तो हमें भी एकजुट होना चाहिए, जिससे जो है अगर वो किसी तरह से अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं तो हम भी अपनी तरफ इशारा समझ रहे हैं कि हमें भी तो यही सोचना चाहिए जो है। अखिलेश यादव हमारे लिए भी सही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बटेंगे तो पिटेंगे और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एक हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं वो, क्योंकि दलित और ये जो है पिछड़े हैं जो, ये तो पहले से ही जो है इनके शिकार होते आए हैं। ये जीतते ही सबसे पहले जो है दलितों पे ही वार करते हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ और है, ये जो है हमारा नारा है, अगर हम जीतेंगे तो सबको साथ लेके चलेंगे। बस ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हम जीतेंगे तो सबको साथ लेके चलेंगे। समाजवादी पार्टी अगर जीतेगी, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सबको साथ लेके चलेंगे। पहले भी चली है। आप चूंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो इसलिए आप जो है वही बात कह रहे हैं, लेकिन आम लोगों का क्या नजरिया है वो? पहले भी हमारा यही नारा था, पहले भी यही काम था, और आज भी यही है कि अगर हमारी पार्टी जो है जो सी भी जीतती है तो हमें तो सबको साथ ही लेकर चल रहा है, सबको साथ ही लेके चलना है। हमारा जातिवाद से कोई ताल्लुक क्या क्या आपका नाम है? मुशर्रफ अली। हाँ, मुशर्रफ अली जी, आपका नाम हम जान लें? मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, आपकी कभी आप बात करेंगे? ये विधायक जी का इलेक्शन लड़ चुके हैं 93 में, बहुत पहले। अच्छा, क्या नाम है इनका? रियाज मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज साहब, आप बात नहीं करेंगे? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है तो आप तो बात करेंगे? हाँ, आप थोड़ा नज़दीक आ जाओ। बताइए। नहीं, आप बैठे यहीं से बात कर लेंगे। आपका क्या नाम है? परवेज आलम। आप परवेज आलम साहब खाई खेड़ा के हैं आप? जी। तो यहाँ जो लोगों के इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं जिनको वो लेकर के वोट करते हैं, वो क्या हैं? विकास के हैं। विकास किस तरह का विकास? सड़क, पानी, बिजली, क्या? सड़क, पानी, बिजली, नौकरी और मतलब ये सांप्रदायिक झगड़े ना हो, इन्हें रोकने के लिए। तो सांप्रदायिक झगड़े तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, तो आपको तो कौन कह रहा हो नहीं रहे? हो रहे हैं, बताओ कहाँ नहीं हो रहे हैं? हर जगह हो रहे हैं। बहराइच में आप देख लो कितना हुआ है, बहराइच में
चंद दिन पहले सब बहराइच में कितना दंगा कराया 2013 में, बाद में क्या यहाँ पे मुजफ्फरनगर में किसी ने कराया था, और बाद में बहराइच में, और यहाँ हमारे बेहड़ा गांव में यहाँ बीजेपी ने एक तरफा कार्रवाई हुई। क्या हुआ बेड़ा में? बेड़ा प्रकरण इस चुनाव में काफी नहीं, मैं जानना, बेड़ा प्रकरण जो है यहाँ इस गांव में, इस विधानसभा में बड़ा चर्चित है, तो बेड़े में क्या हुआ था? बेहड़े में बच्चों में झगड़ा हुआ था और उसे सांप्रदायिक रूप दे दिया गया और एक तरफा कार्रवाई हुई। किस तरह की एक तरफा कार्रवाई हुई? उसमें जो है सारे मुसलमानों को जेल भेजा गया। कितने मुस्लिम जेल गए, कुछ है ना? कम से कम जो है 30-35 नाम थे और 9 जेल जा चुके हैं, उसमें 12 जेल चले गए। आप कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चों के बीच में विवाद हुआ और झगड़ा हुआ। जिनकी वहाँ मुसलमानों की दुकानें भी थी उन्हें भी उठा के ले गई है पुलिस। उनका कोई झगड़े से ताल्लुकात नहीं था, जिसमें हमारे गांव के भी मतलब मिस्त्री थे, और उनके घर पे इस तरह से दबिश दी गई जैसे वो चोर डकैतों। 3-4 थानों की पुलिस थी और मतलब 10-12 गाड़ी लेके, जैसे इसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो। ये इम्पोर्टेंट बात है। और ये फरदीन खान साहब, इन्होंने अपना नाम बताया था, और जब इन्होंने अपना नाम बताया था तो इन्होंने कहा था फरदीन खान एडवोकेट। तो मैं इनसे ये बातचीत जरूर जानना चाहूँगा। देखिए, ये परवेज अली साहब और ये मुशर्रफ अली साहब जो बातचीत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहराइच दंगे की बात इन्होंने की, तो बहराइच का दंगा तो अभी भी हुआ है, इसलिए सब लोगों को वो सारा सिनेरियो पता है कि किस प्रकार से वो दंगा हुआ और कैसे जो है वो एक तरफा वहाँ कार्रवाइयाँ हुई। तो बुलडोज़र की बात भी बातचीत होती है, लेकिन हम इसी विधानसभा की बात करें, बेड़े की। तो बेड़े में बच्चों के बीच में विवाद हुआ, परवेज अली साहब बता रहे हैं, और बच्चों के बीच विवाद होकर के एक पक्ष पर, खासकर मुस्लिम पक्ष पर एक पक्षीय कार्रवाई हुई। 35 लोगों पर गंभीर धारा में मुकदमा हुआ, 12 लोगों को जेल भेज दिया। बतौर वकील ये घटनाक्रम था क्या, हुआ क्या? ये था बच्चों की झगड़ा था ये, मतलब बैठ के अगर उन्हें चाहते तो सुलझा सकते थे। कोई झगड़ा वैसा नहीं था, बोलचाल का झगड़ा था। अब उसे तो फिर उसे बाद में आके उसे एक सांप्रदायिक वो दिया गया रूप, जिससे झगड़ा बनाया जा सके चुनाव की वजह से इन्होंने, बीजेपी वालों ने। और उसके बाद एक पक्ष से कार्रवाई हुई, उसमें 12-12 साल के बच्चों को घर से उठा कर उनके साथ मारपीट के गए। आज भी मतलब उनके तलवे छेदा गए थाने में ले जाकर, उल्टे टांग कर उनको, बच्चों को 12-12 तो आप लोग ह्यूमन राइट, जैसे आप एडवोकेट हैं तो इसके लिए ह्यूमन राइट बना हुआ है, मानवाधिकार आयोग है, तो आप लोग मानवाधिकार आयोग में गए ये अपील करने के लिए कि इनके साथ में जातियाँ हुई? ऐसा ना, वे लोग गरीब परिवार के वे डर ये थे ना, उन्होंने आगे फिर कार्रवाई नहीं चाहिए, उनको कभी फिर आगे से हो जाएगी। तो इस क्षेत्र के जितने नेता हैं ये सब मटर छीलने के लिए हैं? अभी तो नेता लोग ही बताएंगे ना, जो आवाज़ उठा रहा था उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। डर पैदा कर दिया गया है। आप बताइए मुशर्रफ अली साहब, ये डर किस तरह का है? ये डर इस तरह का है कि वो भाई जो है एक तरफी कार्रवाई हो रही है, बस ये पुलिस का डर दिखा कर अपना, पुलिस का डर दिखाया जाता है, मुकदमों में फंसाने के लिए धमकियाँ दी जाती है, बहुत सारी चीज़ों से प्रेशर बनाया जाता है। ये विधानसभा चुनाव जो है इसको हम सेमीफाइनल मान रहे हैं कि ये चुनाव ही तय कर देगा कि 2027 में क्या होगा। तो अभी क्या है कि हम लोग भी ये समझ रहे हैं कि जैसे हमने रामपुर के बाई इलेक्शन में देखा था, या कई जगह हमने देखा है कि बाई इलेक्शन में प्रशासन बहुत मुस्तैद रहता है, तो वो वोटिंग करने से आपको रोक भी सकता है। उसके लिए आपका क्या प्लान है, तैयारी है? प्रशासन रोकेगा, पिटाई करेगा या सख्ती करेगा तो घरों में बंद हो जाएंगे यहाँ के वोटर्स, या वोट डालने के लिए जाएंगे? नहीं, वोट डालने के लिए जाएंगे और परसेंटेज में 100% अपना कराएंगे वोटिंग। जितना हमारे यहाँ पोल होता है, मान लो हमारे यहाँ अगर 2400 वोट है, 2000 का पोल, 1800-2000 का पोल हो जाता है हमारे यहाँ। इंशाल्लाह सब जाएंगे, मारेंगे और क्या करेंगे, पीटेंगे और वोट डालेंगे। कादिर राणा जी को वोट देना है, कादिर राणा जी के साथ है, दिलो जान से साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, पहले से रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। ओके, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं कि कादिर राणा की जी की जो सियासत है, कादिर राणा जो हैं वो उत्तर प्रदेश में राणा परिवार का एक बहुत पॉलिटिकली मजबूत घराना था, और उनके परिवार से बहुत सारे लोग राजनीति में आए। जाकिर राणा आए, शाहनवाज राणा आए, नूर सलीम राणा आए, और कादिर राणा भी कई बार चुनाव लड़े, कई बार जीते भी, कई बार हारे भी, जीवन है। पहली बार राणा परिवार की कोई औरत चुनाव लड़ रही है, पहली बार राणा परिवार की कोई औरत चुनाव लड़ रही है, और जो महिला चुनाव लड़ रही है
वो कादिर राणा के बेटे की बीवी तो है ही, साथ साथ उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के बसपा के एक नेता बाबू मुनकाद अली की बेटी भी है। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? उसे इस नज़रिए से देखते हैं कि जब उसका पिताजी जो है राजनीति में रहे हैं तो राजनीति की बात वो भी जानती है, कुछ ना कुछ तो जानती होगी, इसलिए तो जो है उसे टिकट दिया गया, दिलवाया गया कि भाई ये भी जो है राजनीति में अच्छा काम करेगी आगे जा करके। नहीं तो अगर वो किसी वैसे कैसे की होती तो उसे कौन टिकट दिलवा रहा था? कोई भी नहीं दिलवा रहा था उनके। तो आपको नज़रिया तो ये है हमारा, मान लो मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी तो मेरे अंडर में रहेगी ना, या अपने घर वालों की मानेगी? बताओ, मायके की थोड़ा ही रह जाती है फिर। अब तो वो ससुराल उसकी है, उनके साथ है, उनकी बहू है, उनकी सब कुछ वही है। यही है कादिर राणा आ रही है, उनके आई है वो। अंडर वाला गणित जरा थोड़ा मुझे अजीब लगा है, क्योंकि महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अंडर वाली बात पत्नी के, आजकल पत्नियां पति के अंडर में कहाँ रहती हैं? मतलब अंडर, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके साथ है सब कुछ। ये वाली बात तो ये है ना, उनके साथ है वाली बात में आपकी, हम मानते हैं कि इसमें आपकी ये सही बात है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं, खासकर मुसलमानों में महिलाएं जो हैं वो बिजनेस भी कर रही हैं अब, और वो अच्छा पढ़ भी रही हैं और पॉलिटिकली भी एक्टिव हो रही हैं। एक और नेता है यहाँ जिनके आने की चर्चा है, इकरा हसन। तो बहुत संभावना है कि इकरा हसन यहाँ चुनाव में आएंगी, सांसद है कहराने की, और वो चुनाव में आएंगी तो क्या मतलब इकरा हसन कर देंगी? इकरा हसन आएंगी तो उसका क्या असर रहेगा? एक रसन आएगी तो उसका बहुत असर पड़ेगा। लोग जो इधर कट रहे हैं ना, कि कुछ लोग चले जाते हैं, नहीं देंगे वोट, उसके आने से वे भी जुड़ेंगे, अपने लोगों के साथ सभी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं वो आएगी तो कट जाएंगे, सब मिलकर उसको और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इकरा हसन के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो जो बात करती हैं वो सारे समाज को एक साथ लेकर के बात करती हैं, वो एक समाज की बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें हर समाज का वोट मिला है और हर समाज का ही वो काम करती हैं। इसीलिए वो आकर के यहाँ भी वही बात करेंगी जो हर समाज के लिए जो है काम होना चाहिए। इकरा हसन युवा नेता है और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनके पापा भी मतलब नेता रहे हैं, मुनव्वर हसन जी, तो उनका काफ़ी, उनके दादा भी, उनके मम्मी भी, तो उनका राजनीति में काफ़ी प्रभाव है। एक कांग्रेस के नेता हैं जिनको यहाँ पहले पर्यवेक्षक बनाया गया था, और उनकी भी डिमांड हमने कुछ जगह देखा है कि मांग कर रहे हैं, इमरान मसूद। तो इमरान मसूद अगर यहाँ प्रचार करने आते हैं तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोग जो ओवैसी की तरफ जिनका दिखाई दे रहा है रुख, कुछ का जाहिद हसन की तरफ दिखाई दे रहा है, तो इमरान मसूद और इकरा हसन का यहाँ आना ये सब मुसलमानों को एकजुट कर देगा? आप बताइए। हाँ जी, प्लस में जाएगी जी, जनता प्लस में जाएगा वोट। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को एकजुट करने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि क्योंकि विधानसभा में 3.25 लाख वोटर हैं और जिनमें से 1,35,000 अगर हम ये मान भी लें कि मुस्लिम एकजुट होकर पड़ भी जाता है, हालांकि पहले तो दिखाई दे रहा है कि बंटवारा है। हाँ, बंटवारा है इसमें जो है, लेकिन बंटवारा सिर्फ इतना ही है कि ये चाहते हैं कि भाई नेता वही हो जो जिसके अंदर जातिवाद ना हो। मुसलमान तो उसी की तरफ बढ़ेगा। जितना बंटवारा है मुसलमानों में, उससे ज़्यादा और कौम का लोग वोट भी कादिर राणा जी को मिल रहा है। बहुत मिल रहा है। जैसे जाटों का समर्थन है, गुज्जरों का भी समर्थन है और हरिजन समाज का भी समर्थन है। ऐसा नहीं है ये बेटे सैनी समाज का, सैनी समाज सैनी समाज से है, नहीं हरिजन समाज उनका, तो कादिर राणा जी के साथ सबका समर्थन है। अच्छा, अखिलेश यादव पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीडीए का एक नारा दिया, वो काफ़ी कामयाब हुआ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो उसमें 6 सांसद उनके वो दलित समाज की जीत करके आए, खासकर पासी बिरादरी की जीत करके आए, और कुर्मी सांसद उनके काफ़ी जीते। 37 सांसदों में बहुत कामयाब उनका ये प्रयोग हुआ। तो इस प्रयोग के दृष्टिकोण से हम देखें तो क्या इस बात की संभावना है कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं पिछड़े जाति की, सैनी हैं, कश्यप हैं, प्रजापति हैं, दलित समाज है, तो ये सब लोग जो हैं आपको लगता है कि कादिर राणा जी की पुत्रवधू समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ये वोट देंगी? बिल्कुल देंगे। हमारे यहाँ पे सब एकजुट हो रहे हैं। सियानी समाज भी दे रहे हैं और यहाँ पे जड़ोड़ में है गुज्जर समाज भी दे रहा है। सभी समाज के एकजुट हो गए राणा जी को जिता रहे हैं यहाँ पे। ये दलित समाज भी है यहाँ के सब साथ में।
नहीं, क्या फॉर्मूला क्या है? मतलब फॉर्मूला पीडीए है जो अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करें वो फॉर्मूला है? बिल्कुल वही है। कांग्रेस के लोग जो हैं वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। कह तो दिया उन्होंने अखिलेश यादव जी को कि आप लड़िए चुनाव, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनके नेता क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, सब फील्ड में है। फील्ड में बिल्कुल। आज कार्यालय पे भी आए थे, सलमान जी भी है वहाँ पे साथ में, इमरान मसूद जी भी आए थे, और जी क्या नाम हमारे जिला अध्यक्ष जी है जो सुबोध शर्मा जी है वे भी आए थे। सभी फील्ड में घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इंडिया गठबंधन सब एक साथ होकर जुड़ के राणा जी को जिताने का काम कर रहे हैं फील्ड में सब। खालखेड़ा गांव में हमने कई लोगों से बातचीत की है और इस बातचीत में हमें हाँ हाँ ठीक है बोला जान रहा है, ये जो बंटवारा आपको दिखाई दे रहा ना इस टाइम पे, ये बंटवारा इतना रहने का नहीं, आगे चल के धीरे धीरे वोटर बैठा देखो जा दो के बीच में वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उनका चूंकि इंग्लिश में कहते हैं कि एक्सपीरियंस स्पीक्स, तो तजर्बे के बुनियाद पर उन्होंने एक बात कही है कि अभी जो बंटवारा आपको दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा वो एकजुटता आ जाएगी और आपके हिसाब से मुकाबला जो है वो दो दलों के बीच रह जाएगा। दो मिथिलेश पाल के और कादिर राणा जी के बीच में ही हो। मिथिलेश पाल और सुम्बुल राणा के बीच मुकाबला रह जाएगा, ये भी अच्छा है। इसके लिए तो मैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को महिला चुना है, और जिस समाज को सबसे आगे जाना होता है उसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिलने चाहिए। मैं